स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल वेक्टर एजुकेशनल हब में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार का इस हफ्ते से पहले हफ्ते में हमने एक वीडियो डाला था इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें दशहरा की छुट्टियाँ हो गई, हम लोग भी थोड़ा इधर उधर घूमने चले गए। तो अब फिर से आपको हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 देने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाई जा रही है किसी भी सब्जेक्ट की, ताकि थोड़ा सा आपको देखने में भी समय उतना न लगे और दूसरा की इरिटेटिंग ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा, हमको बताए थे आपको हम लगभग 4 तक बता दें उस वीडियो में। अब हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ बारे में बताएंगे। देखिए, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए एक बात ध्यान से, स्टैटिक किसे बोलेंगे, करंट किसे बोलेंगे, ये हमारे क्लास 10th के लिए उतने यूजफुल नहीं है। बस थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं, तो ताकि आप हायर क्लासेस में इसको आराम से समझ सकें। देखिए, हम बात करते हैं अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, ध्यान समझिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है, एकदम स्थिर है, कहीं मोशन नहीं करती है, वो किसी मीडियम में फ्रिक्शन के द्वारा आती है, या फिर ऐसा होता है कि किसी मीडियम को मतलब रब करना फ्रिक्शन दोनों बराबर है, ऐसा होता है कि वो किसी मीडियम में कांटेक्ट में आने से आती है। बात समझिएगा ध्यान से। जब हम छोटे क्लास में थे तो हम लोग के जो सर थे वो एक एक्सपेरिमेंट कराते थे कि थोड़ा सा इसको बाल में रगड़िए और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पे जब हम लोग करते थे ना, तो कागज़ का टुकड़ा चिपक जाता था। तो हम लोग कहते कि वो जो हमारा जो रड हुआ, जो पेन हुआ, जो पेंसिल हुआ, जो भी है हमारा जो रब कर रहे थे, वो चार्ज हो गया है, और चार्ज होने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको हम दें अगर, तो कभी कभी हम लोग अपने कपड़े में भी रगड़ते हैं, रगड़वाने सर हम लोग थोड़ा सा कपड़े में रगड़िए, और रगड़ने के बाद जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कराते हैं तो अट्रैक्ट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक। तो ये रही हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो द इलेक्ट्रिसिटी विच डू नॉट मूव, मतलब मूव नहीं करती है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत इसका हिंदी में नाम मतलब होता है, क्या होता है, स्थिर विद्युत। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसकी बात करेंगे हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, आखिर बात क्या है, तो समझिएगा ध्यान से। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए उसको बोल रहे हैं ना, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें क्या हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और जहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। जिस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के अप्लायंसेस चलते हैं, जिस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के इन्वर्टर चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होती है, सॉरी इन्वर्टर की आयरन प्रेस चलता है, ये सब हमारे किस इलेक्ट्रिसिटी के चलते होते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चलते होते हैं। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। हो सकता है कि इसका जिक्र आगे हायर क्लासेस में है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हम किस पे डिपेंड है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए रखा गया है ताकि अब आपका बोर्ड का पेपर भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 3 से 4 महीना है, तो थोड़ा सा इसके लिए आदमी स्पीड में थोड़ा चल रहा है ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक पे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर क्लासेस में रहेगा वो टॉपिक, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। चलिए
इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हिंदी में विद्युत विभव बोला जाता है। ठीक है, देखिए बात क्या है, मतलब समझाते हैं इसका आपको हम पहले। इसमें ये होता है कि हम किसी चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं और लाने में कुछ कार्य करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो कैसा कार्य हम करते हैं? कहीं वो चार्ज ऑटोमेटिक नहीं आ सकता है क्या? तो समझिएगा ध्यान से। हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो हम लेंगे हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Q1 मेरा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो Q1 जब मेरा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसको हमने क्या किया, एक जगह पर रख दिया। इसने अपना एक पूरा बड़ा फील्ड तैयार कर लिया भाई, फील्ड तैयार कर लिया। नहीं समझ में सर ये फील्ड क्या होता है, क्या क्या आप बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको 2 मिनट के रोकते हैं, पहले फील्ड समझाते हैं आपको। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं पहले। शायद आप लोग इसको पढ़े हों, बहुत से बच्चे पढ़ लिए हों या फिर नहीं पढ़ पाए, ध्यान से समझिएगा। समझना है, एक लॉजिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे हैं, जैसे कि हम ही अपने पे लेते हैं, हम बलिया रहते हैं। तो बलिया में जो सबसे फेमस चीज़ है ना, अभी हमारे यहाँ एक 82 पुल है, उसके पास एक यज्ञ हो रहा है, मतलब अभी इस महीने में चल रहा है वो। तो उस यज्ञ का देखिए बात क्या है, उस यज्ञ का जो प्रचार है, ठीक है ना, उस यज्ञ का जो प्रचार हुआ है वो हमको लग रहा है कि इससे रिलेटेड हर एक जिले में हो गया है। और जो इससे कनेक्टेड जिले हैं, जैसे कि यहाँ से कनेक्टेड बक्सर है, इधर छपरा, इधर जाएंगे तो मऊ, बहुत जगह से कनेक्टेड हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं। समझिएगा ध्यान से बात, वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, आ रहे हैं देखने के लिए। तो आखिर इस यज्ञ का कुछ फील्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, कि इसको देखने के लिए लगभग 100 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, 200 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, मतलब 50 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यज्ञ हमारा क्या हो गया, एक अपना चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लिया है कि हाँ यहाँ पे यज्ञ हो रहा है भाई, इतने दूर से लोग आ रहे हैं। वैसे ही हम अगर बात कर रहे हैं इस चार्ज के बारे में, तो इसने भी अपना एक फील्ड क्रिएट कर लिया है कि इसका जो प्रभाव रहेगा ये चारों तरफ रहेगा। कहाँ तक रहेगा बताएंगे इसको अभी। तो जैसे कि हमने मैंने बताया कि गांव पे यहाँ पे बलिया में यज्ञ हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव है ना, उसका प्रभाव हमको लग रहा है कि जो बगल में जिला हमारा बिहार पड़ता है, उस वहाँ के लोगों को भी पता चल गया होगा यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, लोग वहाँ से भी आते होंगे। मतलब उसका प्रभाव हमको देखने को मिला कि उसका प्रभाव कुछ दूरी पे है। वैसे ही इस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस चार्ज में क्या है कि इस चार्ज का जहाँ तक प्रभाव रहेगा, मान लेते हैं कि इस चार्ज का प्रभाव पॉइंट ए तक है, ठीक है, पॉइंट ए तक इसका प्रभाव है हमारा। अब ये चार्ज इसमें इसका जो प्रभाव है ये पॉइंट ए तक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस फील्ड में अगर हम पॉजिटिव लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ तक तो पॉजिटिव आराम से आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ से अंदर आएगा तो हमारा चार्ज क्या करेगा, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि हमने आपको चार्ज में पढ़ाया था कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो देखिए ध्यान से एक बार, मान लेते हैं कि Q2 चार्ज हम ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये Q2 चार्ज हमारा आएगा इसमें, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ तक तो चार्ज मेरा बढ़िया से आएगा, जैसे इस फील्ड में एंट्री करेगा ये उसको तुरंत रिपेल कर देगा, बाहर की तरफ रिपेल करने लगेगा बाहर जाने के लिए। क्योंकि इस चार्ज का जो प्रभाव है कहाँ तक है, यहाँ तक है। इस चार्ज का भी कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव या फिर चार्ज का जो प्रभाव है जहाँ तक रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब समझिए एक बात ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया होगा। मतलब जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रभाव रहेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये नॉर्मल भाषा में बस आप याद रखिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
देखिए, जब इनफाइनाइट से कहाँ से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही लेते हैं सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है ना, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब इनफाइनाइट से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज जो है, उसको लाने में जितना हम कार्य करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब कार्य काहे करते हैं, तो सर देखिए, जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, हमने यहाँ बताया कि हमने पॉजिटिव ही लिया है और उसको भी पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमेशा चार्ज जो भी होगा टेस्ट करने के लिए हम लोग लगभग क्या हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इनफाइनाइट से वो चार्ज चला, यहाँ तक तो आराम से आएगा, लेकिन जैसे इस चार्ज का प्रभाव पड़ा, अब वो रिपेल होगा, हम उसको ज़बरदस्ती फोर्स लगा के लेके आएंगे, वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। हम उस पर वही वर्क कर रहे हैं, उसको हम उठा के ला रहे हैं। उठा के लाना कहने का मतलब नहीं कि जाके उठा ला रहे हैं, मतलब उसको हम लेके आ रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। यही क्या होगा हमारा, यही हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क होता है, जितना वर्क डन होता है, वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आई बात समझ में? ठीक है, कहाँ से, तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना हम वर्क करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से नहीं डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। यूनिट मतलब SI यूनिट ही मानते हैं, SI यूनिट ही क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद देखिए, हमने देखा है क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, अभी डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, डिफरेंस इसके बाद आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसमें क्या होता है कि चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, तो इसके लिए भी एक है फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला वो क्या है, इसको डिनोट करते हैं, हमने बोला V से ही करेंगे इसको डिनोट। हम वोल्ट को समझाने के लिए बोले कि V से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्ट हमारा है, ठीक है, जो इसका SI यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जो मेनली डिनोट करने वाले हैं ना, वो किससे करेंगे हम, तो वो हम करेंगे वोल्ट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, वोल्ट से। क्या करेंगे हम, वोल्ट से उसको डिनोट करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो वर्क डन को, किसको, वर्क डन, हम जब कार्य जो करते हैं, उस कार्य को करने में क्या करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, तो एक चार्ज को लेके आने वाले जो कार्य हम लोग करते हैं ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि एक चार्ज को लाने में जितना कार्य किए, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, जिसको करते हैं V से, वर्क को W से और चार्ज को Q से। तो V इक्वल टू क्या बना मेरा, W/Q। अब देखिए एक बात, जो W/Q है और जो मेरा V है, इन तीनों में मेरे को रिलेशन मिला। इसका क्या होता है SI यूनिट, इसका SI यूनिट कोई बता सकता है, तो क्या होता है, वो कूलम्ब होता है। इसका क्या होता है, जूल होता है। तो वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या हो सकता है, जूल पर कूलम्ब। आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ EP मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या होता है, वो वोल्ट होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और एक बात याद रखिए आप, कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं, अभी डिफरेंस पे नहीं आए। तो अब इसका एक और डिफिनेशन होता है, एक नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हमारा क्या होता है, देखिए ध्यान से, आप यहीं से निकाल सकते हैं।
V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। अब आपसे पूछे कि व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, ये क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में पूछ दिया जाएगा, 2 नंबर में नहीं, तो मतलब पूछता जरूर है इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में पूछेगा जरूर। हो सकता है कि आपको ये 1 नंबर में ही पूछ दे। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज 1 वोल्ट। हम पहले लिखते हैं फार्मूला क्या है, V इक्वल टू W अपॉन में Q। इसी से बनाएंगे हम, इतना तो होशियार हो ही गए कि बना लेंगे फार्मूला। इसका SI यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारा वोल्ट। अब यही पूछ रहा है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो एक बात ध्यान दे, जरा सुनिएगा, एक यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। अब कहेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु में लाने में 1 जूल का जो वर्क होता है ना, वही हमारा 1 वोल्ट होता है। फिर से देखिए, किसी 1 कूलम या फिर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु पर लाने पर 1 जूल का जो कार्य होता है ना, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आई बात समझ में। एक बार फिर से कि इनफाइनाइट से, अनंत से 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे लाने पे जितना हम वर्क, 1 जूल का जो हम लोग वर्क करते हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा। मतलब मेरा सीधी बात है, वही मेरा 1 वोल्ट होता है। ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम टू ब्रिंगिंग एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वर्क इज डन, सॉरी, इसमें एक और तरीका से, द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग अ 1 यूनिट और 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। इंग्लिश में थोड़ा सा इसको मैं इसलिए उतना नहीं ध्यान दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्मार्ट हैं, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हिंदी से इंग्लिश भी कन्वर्ट आदमी आप लोग कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, 1 कूलम वर्क को, सॉरी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में 1 जूल का जो कार्य होता है, वही हमारा क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। आई बात समझ में। देखिए थोड़ा सा आदमी चाह रहा है कि आपको सिंपल भाषा में समझा दें, ज़्यादा हाई फाई हमको पसंद भी नहीं है, हम करते भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पूरा, मेरा क्या है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और पॉइंट है, उसको भी समझ ही लेते हैं, उसके बाद वीडियो को मतलब उसके बाद रोक दिया जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट आपको दूसरे दिन मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पढ़ लिया हमने। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। समझिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से, देखिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से, 1 पॉइंट से अदर पॉइंट, मतलब दूसरे पॉइंट में जो हम चार्ज को लाते हैं और जितना वर्क करते हैं, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब पोटेंशियल का जो डिफरेंस मिलता है ना हमको, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब समझिएगा ध्यान से,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा ध्यान से, सीधी सीधी भाषा में बात करें, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी दो पोटेंशियल का अंतर, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, मतलब किसी दो पोटेंशियल का अंतर को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। वैसे ही इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यही डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जितना हम कार्य करते हैं, किसी यूनिट चार्ज को लाने में जितना हम कार्य करते हैं, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाने में, किसको लाने में, एक टेस्ट चार्ज को लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जितना हम वर्क करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर से एक बार लास्ट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे एक टेस्ट चार्ज को लाने में जितना हम कार्य करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा V = W/Q पढ़ा था, तो इसमें हमको पोटेंशियल मिला था और पोटेंशियल का डिफरेंस लाना है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं कि पॉइंट हमारा क्या है, A है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, B है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, पॉइंट A से पॉइंट B पर एक टेस्ट चार्ज को लाने में जितना हम वर्क कर रहे हैं ना, जितना हम कार्य कर रहे हैं ना, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब एक बात बताइए, आप तो समझ गए होंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु पे हमने टेस्ट चार्ज को लाया है और लाने में कुछ तो कार्य किया होगा हमने। हो सकता है कि ये मेरा जो पॉइंट है इसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो हमारा, ये भी आना नहीं चाहता हो, इसको रिपेल करे, ये भी इसको रिपेल करे, फिर भी हमने वर्क किया, उसको लाया। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान से, फिर से एक बार ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने पढ़ा क्या था, V = W/Q। ठीक है, V = W/Q पढ़ा हमने। तो एक बात बताइए, हमने वेलोसिटी पढ़ा था क्लास 9th में हमने वेलोसिटी पढ़ा था। उस वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब ट्रेवल करते हैं तो अगर उसका डिफरेंस निकालना होता है तो हम फाइनल से इनिशियल को घटाते हैं। क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल को घटाते हैं। तो देखिए, तो VB - VA = क्या होगा, W/Q। या तो आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे लाने में, इस पॉइंट से जितना वर्क करेंगे वही मेरा डिफरेंस जो आएगा वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका भी सेम होता है, SI यूनिट जो इसका होगा वो हमारा क्या होगा, इसका भी वोल्ट ही होता है। इसमें भी वोल्ट का वही है, थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया है। वोल्ट का क्या चेंज हुआ है, तो चेंज ये हुआ है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाने में 1 जूल का जो कार्य होता है ना, वो वोल्ट होता है। किसके लिए, 1 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। देखिए इनफाइनाइट से समझिएगा कैसे अंतर क्या है। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट आ रहा था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताना है और वहाँ से हमको इनफाइनाइट से लाना है। तो जब इनफाइनाइट से लाना है कि यहाँ तक लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा कि हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से न लाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के अंतर को हम क्या करेंगे, बताएंगे, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और बस इसके आगे और कुछ नहीं है हमारे पास, है बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन वीडियो लग रहा है कि लंबा हो रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, आपका मिलेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा यही है।
तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है ना हमारा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में फ्लो में निकल जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा एट बी होगा, ठीक है ना, पॉइंट बी पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए, अगर थोड़ा सा इसमें अगर कहीं कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैसी मतलब त्रुटियाँ हैं, आदमी उसको सुधारेगा। पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया है तो थोड़ा सा है, धीरे धीरे हम लोग भी मतलब एनर्जी में आ ही जाएंगे। पहला बार आदमी कोई भी काम करता है तो धीरे धीरे ही सीखता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको उम्मीद करते हैं कि इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी दिक्कतें आएँ तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, सर थोड़ा सा ये दिक्कतें हैं, तो थोड़ा सुधारिए आप लोग। कोशिश पूरी रहेगी हमारी टीम की तरफ से, हम लोग सुधारें, ठीक है। और बस इतना ही अब आपसे कहना चाहते हैं। जय हिंद।